नमस्कार दोस्तों। कल जिस तरह भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में पहले टी20 मैच में हारी, जितनी बुरी तरह से हारी, उसके बाद बहुत तरह की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कल शायद वैभव सूर्यवंशी खेलते तो कुछ रिजल्ट और ही होता, और कल से बढ़िया और कोई मैच नहीं हो सकता था वैभव सूर्यवंशी को खिलाने के लिए। तो इससे रिलेटेड बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। इंग्लैंड के भी कुछ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी, पूर्व खिलाड़ी जो हैं, उन्होंने कहा वैभव सूर्यवंशी के बारे में कि उन्हें खिलाया जाना चाहिए था। वो मैच विनर हैं और अपने गिवन डे पे वो जिस तरह की बैटिंग करते हैं, किसी भी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा के रख सकते थे। तो इसके बारे में उन्होंने भी अपना आश्चर्यचकित रह गए कि क्यों एक मैच विनर को भारतीय टीम की तरफ से, और इंग्लैंड के आयरलैंड के खिलाफ जो कि अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी था यंगस्टर को अपने इंटरनेशनल डेब्यू करने के लिए, तो क्यों नहीं कल डेब्यू करवाया गया वैभव सूर्यवंशी से। इस पर बहुत तरह की बातें की जा रही, तो इससे रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। प्रोज और कॉन, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और क्या करना चाहिए था कल जो आयरलैंड अपना हिस्टोरिक जीत हासिल की भारत के अगेंस्ट, पहला टी20 अपना जीतने में कामयाब रही। आज तक एक भी मैच भारत के अगेंस्ट आयरलैंड अब तक नहीं जीत पाई थी। कल पहला मैच बहुत ही शानदार ढंग से 34 रन से हासिल, टी20 में 34 रन की जीत काफ़ी बड़ी जीत मानी जाएगी। तो एक तरह से आयरलैंड ने भारत को उनकी मतलब औकात बता दी, उनकी वीकनेस क्या है, आप कहाँ लैग कर रहे हैं ये भी बतला दी। और आप भले वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन आप आयरलैंड में, आयरलैंड जैसी टीम को आप छोटा नहीं समझ सकते, आप लाइटली नहीं ले सकते, चाहे कोई भी टीम हो इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसी पर डिस्कस करें, क्या वैभव को कल नहीं खिलाना घातक साबित हुआ, सही फैसला या बड़ी गलती? और आयरलैंड ने से किस तरह की उलटफेर की, वह भी काबिल तारीफ है। दोस्तों, अगर अब मेरे चैनल में नए हैं तो क्रिकेट उत्सव को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बतलाएं, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। दोस्तों, कल वैभव सूर्यवंशी को जिस तरह से नहीं खिलाया गया, इसके बारे में बहुत तरह की बातें की जा रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें खिलवाना चाहिए था, कुछ तो मैच का परिणाम ही कुछ और होता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक खिलाड़ी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो मतलब कोई गारंटी नहीं था कि उनके खेलने से जीत ही जाती भारतीय टीम। तो हम लोग इसमें देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स कि क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ कल के मैच में, जिसके चलते भारतीय टीम हारी। और अगर कल वैभव सूर्यवंशी खेल जाते तो मैच का परिणाम शायद कुछ अलग ही होता। तो इसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। और आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए अंत तक, जब तक ये वीडियो ख़त्म ना हो जाए। मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेके आऊँगा अगले 10 मिनट में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये आपको बतलाना चाहूँगा कि कल गलती कहाँ हुई, कल फेवर में क्या हुआ और अगेंस्ट क्या हुआ भारत के। तो सबसे पहले तो फेवर में क्या हुआ, आयरलैंड जैसी, मतलब कल क्यों खिलाना चाहिए था वैभव सूर्यवंशी को। तो आयरलैंड जैसी एक टीम जो कि जिसे वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम नहीं माना जाता है, जैसा इंग्लैंड है या जैसा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उस तरह की टीम नहीं मान, इवन पाकिस्तान भी उससे मजबूत मानी जाती है, वेस्ट इंडीज भी, साउथ अफ्रीका तो है ही। तो सबसे एक तरह से कमजोर ओपोनेंट मानी जाती है, उसके अगेंस्ट आप वैभव को अगर मौका नहीं देंगे तो कब मौका देंगे। इंग्लैंड तो स्ट्रॉन्ग टीम है, तो कल मौका दिया जाना चाहिए था वैभव सूर्यवंशी को। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इंडिया बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी, और वैसे में अगर वैभव सूर्यवंशी रहे होते तो जिस तरह की वो हार्ड हिटिंग करते हैं, जिस तरह मतलब ऑपोजिशन के बॉलर को डरा देते हैं और डर जाते हैं, उससे हो सकता है कल वो अलग ही अपना परफॉर्मेंस देते। जब भी कोई बैटिंग इनिंग अंडर परफॉर्म करती है तो फैंस नेचुरली ये चीज़ को पूछते हैं कि अगर ये होता तो अच्छा होता। तो इसीलिए कल पूछा जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी अगर होते तो शायद कुछ अलग ही परिणाम होता। और उनकी तीसरा पॉइंट ये है, उनकी जो एक फियरलेस बैटिंग, वैभव सूर्यवंशी किसी गेंदबाज, किसी उनके नाम पर नहीं हिट करते हैं,
और वैसे भी यहाँ आयरलैंड की टीम थी जो बहुत नामी गेंदबाज के लिए नहीं जाने जाते, न बैटर के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर वो जिस तरह की बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, वो फियरलेस बैटिंग के लिए वो भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहा होता। और इंडिया को अगर किसी भी तरह का मोमेंटम में मिडिल ओवर्स और ओपनिंग में चाहिए था, तो उसको प्रॉपरली वो जस्टिफाई करते अगर वैभव सूर्यवंशी होते। वैभव हैज बिल्ट ए रेपुटेशन ऑफ एज एन एग्रेसिव यंग बैटर। वो काफ़ी एग्रेसिव यंग बैटर के रूप में अपना रेपुटेशन बना लिए हैं वैभव सूर्यवंशी। इफ इंडिया लैक्ड मोमेंटम एट द टॉप और इन द मिडिल ओवर्स, सपोर्टर्स कैन रीजनेबली आर्ग्यू दैट ही माइट हैव एडेड इंटेंट। मतलब अगर ओपनर और मिडिल ऑर्डर भी भारत के क्लिक नहीं कर सके, तो ऐसे समय में जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है वैभव सूर्यवंशी, जिस तरह का उनने अब तक का परफॉर्मेंस दिया, चाहे आईपीएल हो, चाहे श्रीलंका ए के अगेंस्ट फाइनल्स में जो परफॉर्मेंस दिया था, और भी इंटरनेशनल अंडर 19 में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, इससे लगता है कि वो एक मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी था। उन्हें कल उनके फेयरलेस बैटिंग के आधार पर ही मौका दिया जाना चाहिए। और वैसे गिवन डे पे वो मैच विनर है। वो जब अपने मूड पर होते हैं तो वो अगर चल गए तो मैच जीतना बहुत आसान होता है। तो एक तरह से एक चौथा पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी था इंडिया के लिए और वैभव सूर्यवंशी के लिए भी, कि कल उन्हें खिलवाना चाहिए था। और अगर वो कल खेलते तो मतलब शायद परिणाम ही कुछ अलग होता। तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा जा रहा है। आयरलैंड जैसी टीम के अगर आप अगर उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, तो इंग्लैंड टीम तो वैसे ही मजबूत है। तो वहाँ पर आप मतलब वैसे भी थोड़ा उन पर प्रेशर होगा क्योंकि इंग्लैंड टीम मजबूत है। और इसके आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में क्या कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि एक प्लेयर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्रिकेट इज ए टीम गेम, क्रिकेट टीम गेम है और एक प्लेयर चलने नहीं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर है, वो अकेले दम अगर एक प्लेयर भी चल जाता तो 182 85 रन से कोई बड़ा स्कोर नहीं था T20 में भी। तो ये मतलब आर्गुमेंट थोड़ा सा ठीक है कहने के लिए मैच क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो अकेले सिंगल हैंडेडली जिताने की क्षमता वैभव सूर्यवंशी किसी भी मैच में रखते हैं। ए डिफीट यूजुअली डिफ्लेक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड टैक्टिकल डिसीजन। ये तो सही बात है कि एक बैटर की बदौलत कुछ नहीं हो सकता, और बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सभी चीज़ें देखी जाती है। और आप डिसीजन कैसा ले रहे हैं फील्ड में, कब किसे बॉलिंग दिया जाना चाहिए, कौन से फील्डर्स को कहाँ प्लेस किया जाना चाहिए, कौन सा मतलब सभी मतलब टेक्टिकल डिसीजन जितने होते हैं कैप्टन को ऑन द फील्ड लेना पड़ता है, और उसी के आधार पर मैच का डिसीजन होता है। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहा नो गारंटी ऑफ सक्सेस। मतलब अगर वैभव को खिला भी दिया जाता तो हो सकता है जैसे अन्य प्लेयर्स फेल हुए, हो सकता है वैभव भी उसी तरह फेल हो जाता और 2 4 10 0 रन पर भी आउट हो जाती। तो ये भी एक कहा जा रहा है। और क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, ये कहा ही जाता है। कोई भी खिलाड़ी गिवन डे में 0 या 100 भी रन बना चल सकता है। लेकिन अभी उनका जो जिस तरह का फॉर्म चल रहा है, अभी हाल में भी 94 29 बॉल्स में बना के आए हुए थे, तो इसके आधार पर कहा जाता है शायद वो क्लिक करते और भारत को यह मैच जिता भी सकते थे। तीसरा एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है, सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन बैलेंस। मतलब सभी चीज़ों को देखा जाता है और इसी आधार पर टीम का सिलेक्शन किया जाता है। भारतीय टीम ने देखा होगा कि अभी हाल में हम लोग T20 वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, और उसके ओपनिंग बैट्समैन यही वैभव अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन थे, और वन डाउन में ईशान किशन ही आए थे। हालांकि कैप्टन वहां पर सूर्य कुमार यादव थे, यहाँ पर श्रेयस अय्यर थे। कैप्टन इंटरली जो बहुत क्रूशियल होता है, वो चेंज हो चुके हैं, और वो अभी सूर्य कुमार यादव टीम में है भी नहीं। तो कैप्टन तो चेंज हुआ, लेकिन ओपनिंग बैटर और वन डाउन में वही सेम कॉम्बिनेशन था जो वर्ल्ड कप में था। तो टीम कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है, ऐसा भी किया जा रहा है। पिच कैसा है, तो पिच तो मुझे लगता है पिच तो सूर्यवंशी मुझे नहीं लगता है कि वो नहीं खेल पाती। पहले भी वो इंग्लैंड जैसे देशों के अगेंस्ट खेल चुके हैं। और बॉलिंग ऑप्शन में हो सकता है कुछ चेंजेस होता, लेकिन हर्षित राणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हाँ, एक चीज़ था कि शायद रवि बिश्नोई जो स्पिनर थे उन्हें खिलाया जा सकता था, तो ये भी हो सकता है।
तो बॉलिंग ऑप्शन, फील्डिंग कैसा हुआ गिवन डे में, और रोल्स विद इन द लाइनअप, लाइनअप में किसका क्या रोल था, उस रोल को उसने कैसा निभाया, ये सारी चीजें डिपेंड करता है। इन सारी चीजों को देख कर ही टीम का सिलेक्शन किया जाता है, ये भी एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है। और चौथा आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है अगेंस्ट में कि वैभव सूर्यवंशी नहीं खेलते फिर भी मतलब ये आयरलैंड की टीम जीत सकती थी। आयरलैंड डिजर्व, आयरलैंड ने जैसी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सारी चीजें की, और इंडिया को प्रेशर में शुरू से ही रखा, और जिससे 182 का भी 183 का भी स्कोर काफी बड़ा लगने लगा। और जल्दी जल्दी विकेट, चाहे वो संजू सैमसन वो बहुत इजीली आउट हो गए, ईशान किशन बहुत इजीली आउट हो गए, और कोई बल्लेबाज चला ही नहीं, अभिषेक शर्मा को छोड़ दिया। तो मतलब ऐसा कहना ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी होते तो जीत ही जाते। संभावना का खेल है, और हो सकता है जीत जाते, हो सकता है बाकी जैसे प्लेयर फेल कर गए उसी तरह वैभव सूर्यवंशी। लेकिन हाँ, वैभव सूर्यवंशी जिस तरह की खेल के लिए जाने जाते हैं, अगर वो 5 ओवर भी खेल जाते तो भारत को शायद मैच में जीता जाते। तो संभावना का खेल है, और ये देखा जाता है कि इस बात की संभावना ज्यादा है, तो इसलिए सभी लोग इस बात को बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए था, और खेलते तो शायद कुछ परिणाम अलग ही होता। तो दोस्तों ये एक पक्का ये डिबेट चलता ही रहेगा। कल जिस तरह भारत एक शर्मनाक हार हारी है, और जो कि नहीं हारना चाहिए था, इंग्लैंड जैसे आयरलैंड जैसी एक छोटी टीम जिसे माना जाता है, हालांकि छोटी टीम कहना अंडर एस्टिमेट होगा, जिस तरह भारत को उसने हराया। आप छोटी टीम कह के, अगर छोटी टीम थी तो 34 रनों से T20 मैच में कैसे भारत को हरा दिया, तो ये आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंग्लैंड इंडिया क्योंकि T20 वर्ल्ड चैंपियन भी हाल ही में बनी, पिछले 2 T20 टाइटल जीत चुकी है, और 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रही है T20 क्रिकेट में। तो उसके अनुसार ये कहा जा सकता था कि भारत को आयरलैंड को आसानी से हराना चाहिए था। अगर आप वर्ल्ड चैंपियन हैं तो वर्ल्ड चैंपियन में लोवेस्ट रैंक टीम से अगर आप हार रहे हैं तो किसी भी तरह से सही नहीं कहा जाएगा। तो दोस्तों एक ये वीडियो था, मैं सोचा कि इस पर डिस्कस करूं। भारत बुरी तरह से कल हारी, और ऐसा हारी कि उसके बारे में डिबेट डिस्कशन ऑल ओवर वर्ल्ड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि कल भारत को नहीं हारना चाहिए था, क्या गलत किया क्या सही किया, जिसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया जा रहा है। तो वैभव को नहीं खिलाना एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह कहना कि भारत केवल इसी की वजह से हारा सही नहीं होगा। भारत की हार के पीछे बल्लेबाजी, फील्डिंग रणनीति, कैसा रणनीति अपनाया भारतीय कैप्टन ने, मैनेजमेंट ने, और आयरलैंड के शानदार प्रदर्शन को भी आप अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। जिस तरह के कल बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग आयरलैंड ने की, सभी क्षेत्र में भारत को पीछे छोड़ा, इसलिए 34 रन से, और 182 रन पहले बनाई, अच्छा टारगेट दिया भारत को, और भारत को 34 रन से कम पर ही ऑल आउट कर दिया। ये भी याद रखना पड़ेगा कि भारत की टीम पूरी ऑल आउट हो गई, और आयरलैंड की टीम ऑल आउट हुई भी नहीं थी। तो इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए मतलब कोई भी आर्गुमेंट दिया जा सकता है, लेकिन नो डाउट वैभव एक मैच विनर है, और उन्हें कल खिलाया जाना चाहिए था। वो कल खेलते तो शायद, मतलब कंफर्म में तो कुछ नहीं किया जा सकता, शायद भारत कल का मैच जीतता, और 1-0 से अभी सीरीज में आगे होता, जो कि एक तरह से स्टन कर दिया आयरलैंड ने भारतीय टीम को। पहले T21 पहली बार भारत को हरा पाई है आयरलैंड की टीम। अब दूसरा मैच जो संडे को कल है, देखना होगा कि कल भी वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं कि नहीं, जिसकी पूरी साहब नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे। अब तो आपका ये भी बोलने का कि आपका वर्ल्ड चैंपियन टीम है, जो वर्ल्ड चैंपियन टीम तो हरा नहीं पाई, तो अब वैभव सूर्यवंशी जो यंगर है, और आयरलैंड के खिलाफ मौका मिलना ही चाहिए था जो पहले दोनों मैच के लिए, लेकिन नहीं मिला। चलो, जो बीत गई बात गई। अब बहुत बड़ा मैनेजमेंट का मिस्टेक था, मुझे लगता है खिलवाया जाना चाहिए था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप सोचते हैं कि क्या सोचते हैं, कल के मैच में खिलाया जाना चाहिए था जो मैच हारी कल, या टीम मैनेजमेंट का गलत डिसीजन था, कैप्टन का गलत डिसीजन था, जिसके चलते भारतीय टीम मैच हारी। आप सोचते हैं हाँ या ना, मिल मिलिए हाँ कल खिलाया जाना था, नहीं कल नहीं खिलाया जाना चाहिए था। आप अपना ओपिनियन दें,
और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में दोस्तों, 1 सेकंड लगता है लाइक करने में। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो मेरा मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और नहीं तो मोटिवेशन किल हो जाता दोस्तों, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स। आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट में कुछ भी कमेंट कीजिए कि हाँ, टीम में वैभव को खिलाया जाना चाहिए था, तो मुझे मेरा उत्साह बढ़ेगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप अच्छा वीडियो लगे तो कंट्रीब्यूट करें। क्यूआर कोड मेरा दिया हुआ है, यूपीआई आईडी भी दिया हुआ है, जितना जो आपके से हो सके कंट्रीब्यूट करें। और इसी तरह का और वीडियो मैं लाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।